जय श्री महाकाल। आदेश आदेश। आज मैं आप लोगों के लिए एक परी की साधना लेकर आया हूँ। सब कुछ इस वीडियो में बोलकर बताया गया है, लिख कर नहीं दिया गया है, तो वीडियो को ध्यान से देखें। इस परी से, ये शिपली परी है, इससे आप सब कुछ कर सकते हैं। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। इसको आज की रात करना होगा। जो लोग करना चाहते हैं हमारा वीडियो देखेंगे, आज की रात बैठेंगे, इसको कर लेंगे। और आज दिन सोमवार का है, महादेव का आखिरी सोमवार है। आज रात 12 बजे से आपको बैठना है और ये साधना करना होगा। साधना में कुछ ज़्यादा सामग्री भी नहीं लगेगी, 2 सामग्री लगेंगी। एक सामग्री है लोहबान, एक सामग्री है सूखा धनिया। खड़ी होनी चाहिए, पिसी हुई नहीं होनी चाहिए। जो धनिया है वो मसाले की दुकान पे आपको मिल जाएगी, बाज़ार से लेके आना है। और जो लोहबान है पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी या पूंजा की दुकान पे मिल जाएगी, आप वहाँ से ला सकते हैं। और लगेगा आपको कोयला, थोड़ा सा कोयला जलाना है। कोयला जला लेंगे। रात 12 बजे आपको नहा धो के बैठ जाना है। एक कमरे में एकांत हो, उस कमरे में कोई ना हो। जहाँ पे आप ये साधना करें उस कमरे में कोई ना हो, शांति का माहौल होना चाहिए। और वहाँ पे बैठ जाएं। बैठने के बाद अपनी तैयारी कर लें। खुशबू के लिए अगरबत्ती जला लें और रक्षा घेरा कर लें। सुरक्षा मंत्र से एक रक्षा घेरा बनाएं। रक्षा घेरा का मंत्र मैं वीडियो में पहले दे रखा हूँ, आप लोग वीडियो देख लेना नीचे चैनल पे। और उससे एक घेरा बना लें। घेरा बनाने के बाद आपको कपड़े उतार देना है और बैठ जाना है। पूरब को मुँह करना है। एक दीपक जला लेना है, सरसों का तेल का हो। अगर दीपक नहीं है तो एक मोमबत्ती जला सकते हैं आप। मोमबत्ती जला लेना। मोमबत्ती जलाने के बाद आपको मंत्र पढ़ना है। मंत्र मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लाहूसिन 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 होसिन होसिन, ये मंत्र है। मंत्र फिर मैं एक बार बोलता हूँ। लाहूसिन 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 होसिन होसिन, यानी जो लाहूसिन है इसको 4 बार बोलना है और होसिन 2 बार बोलना है। तो ये 1 बार मंत्र हुआ। इसी प्रकार जब आप 100 बार कर लेंगे तब आपको बोलना है हाजिर सू हाजिर सू हाजिर सू। 3 बार आपको बोलना है हाजिर सू हाजिर सू, ठीक है। और इसकी तादाद नहीं है, ये कभी 1000 बार में भी हाजिर हो जाती है, कभी 1500 में भी हाजिर हो जाती है। और जो आपने लोहबान सूखा धनिया रख रखा है खड़ी, उसको डालते रहना है। उसी जो कोयले का अंगार आप बना रखे हैं उसी पे डालते जाएंगे और उसकी खुशबू उड़ती रहेगी। थोड़ा थोड़ा करके डालना है और खुशबू उड़ती रहेगी। मंत्र आपको पढ़ते रहना है। एक चीज़ और, जब आप कपड़े उतार देंगे तो बायां हाथ से अपना नफ्स पकड़ के तब इस मंत्र को पढ़ना है और बखूब डालते जाना है, ठीक है। तब ये साधना होगी। और ये साधना होने के बाद आपको एक खूबसूरत औरत के रूप में एक परी आपके सामने प्रकट होगी। ये शिपली परी होगी, खूबसूरत होगी। अपने आप को कंट्रोल करना है। कंट्रोल मजनू कंट्रोल, देख के उतावला नहीं हो जाना है, ठीक है। कभी कभी ये कपड़े में हाजिर होती है और कभी कभी गैर कपड़े में भी हाजिर होती है, बाद में कपड़े में आती है, क्योंकि ये आपको भटकाने की कोशिश करती है। सुरक्षा घेरा मारे रहेंगे तो आपको भटकाएगी नहीं, तो सुरक्षा घेरा अनिवार्य है। उसके बाद जब ये हाजिर हो जाए तब इससे आपको वचन ले लेना है अपनी ताकत के अनुसार।
वचन लेने के लिए पहले भी मैं बता रखा हूँ कैसे वचन लिए जाते हैं। तो वचन ले लेना है, वचन लेने के बाद फिर इससे पूछ लेना है वापस बुलाने के लिए। मैं यही मंत्र पढ़ूंगा तब आप वापस आएंगी, जैसा हो बात कर लेना, बुला लेना। बुलाने के आपको बता देगी। बताने के बाद फिर जब आपका वचन हो जाए, वचन होने के बाद बुलाने का तरीका पूछ लें, उसके बाद आपको सुरक्षा घेरा काट देना है। तोड़ने के बाद सुरक्षा घेरा से निकल जाना है। अब इसके साथ ये कुछ आपके साथ शर्त रखेगी। जब कोई भी काम करवाओगे तो ये आपके साथ शर्त रखेगी, उस शर्त को मानना होगा। अब आपके साथ क्या शर्त रखती हैं वो हमें नहीं पता। उस शर्त पे आप लोग कायम रहना। ये एक शर्त रखती है, 3 वचन आप लेंगे, 1 वचन ये लेगी। और ज़्यादातर ये जो जिसके पति पत्नी में जैसे संबंध होते वैसे संबंध भी ये बनाती हैं, तो कभी कभी संबंध के लिए भी बोलती हैं। तो आप लोगों के साथ जैसा डिमांड करे वैसा आप लोग इससे वचन ले लेना। वचन लेने के बाद जब आपको काम बोलोगे तब ये काम करके आएगी। फिर इसके साथ बाजा बजाना पड़ेगा, फिर ये आपका काम करेगी। चाहे पहले बजाएं चाहे बाद में बजाएं, पर बाजा बजाना ज़रूरी पड़ता है। और ये शिपली परी है, काम हर एक काम करती है, कोई ऐसा काम नहीं है कि नहीं करती है। सारे काम करती है, यहाँ तक का वशीकरण भी करती है, मारन मोहन भी करती है, उच्चाटन भी करती है। और अपने साधक को जिस चीज़ की चॉइस होती है वो सामान भी लाकर देती है, ठीक है। और वचन होने के बाद एक निशानी भी ये देती है। हो सकता है आपको मोतियों का माला दे, हो सकता है आपको अंगूठी दे। तो मंत्र विधि सब कुछ मैं बता दिया हूँ। कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमसे पूछ सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश।